नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और आज हम लगाएंगे ये एक पौधा। और क्या पौधा है ये? इसको बोलते हैं फ्लेम वाइन। फ्लेम का मतलब होता है आग की बेल। फ्लेम वाइन मतलब आग की बेल। तो आग की बेल सुन के हैरानी होगी कि आग की भी कोई बेल हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, इससे आग नहीं निकलता, आग जैसा महसूस होता है। मतलब जब बिल्डिंग के ऊपर ये चढ़ेगी आपके या किसी दीवार के ऊपर चढ़ाएंगे, जब ये बेल कवर कर लेती है तो अपने टाइम में पूरा एक टाइम तो हरियाली बिखेरती है। पूरा इस तरह से देखिए जैसे इस टाइम इसके ग्रोथ पीरियड का है, ग्रोइंग पीरियड चल रहा है, ग्रोथ पीरियड है। और इसमें हमने लगाया है ये, और इस तरह से देखिए इसके नंबर ऑफ ब्रांचेस कितने निकले हैं। तो ये तो साल भर में ही काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाता है अगर हम सही न्यूट्रिशन दें। जैसे कि हमने देखिए लगाया हुआ था, ज़मीन में लगा दिया था थैली समेत, और इतने सारे इसके रूट्स निकल रहे हैं। तो फ्लेम वाइन का मतलब आपको समझ आ गया होगा, बेल, आग वाली बेल। फ्लेम वाइन मतलब आग वाली बेल। हरियाली के टाइम में हरियाली, और जब जनवरी फरवरी के समय में क्या होता है, इसमें फूल आता है टूट के मतलब एक भी पत्ता नहीं होता है दोस्तों। आप देखिए वीडियो में, एक भी पत्ता नहीं होता है। पूरी तरह से ये ऑरेंज कलर के फूलों से, डार्क ऑरेंज कलर के फूलों से अट जाता है पूरी तरह से। सिर्फ फूली फूल नज़र आएंगे आपको, पत्ता एक नहीं होगा। जब फूल जड़ेगा इसके बाद पत्ता आएगा। तो इसी फूल की वजह से इसका नाम जो है वो फ्लेम वाइन रखा गया है। आप अपनी बालकनी की रेलिंग पे लगाएं, वहाँ भी लग जाएगा। बालकनी की रेलिंग पे लगाने के लिए गमला कम से कम 14-20 इंची का लेना है आपने, ताकि इसकी रूट डेवलपमेंट ज़्यादा हो और आपकी बालकनी की रेलिंग को ये सजा देगा पूरी तरह से। बिना किसी लाइट के, बिना किसी खर्चे के ये आपको सजा देगा बालकनी को पूरी तरह से। हरियाली के टाइम में, गर्मियों में हरियाली, और सर्दी जैसे ही शुरू होगी उसमें इसकी फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। तो ये फ्लेम वाइन लगाने का जो तरीका है दोस्तों, ये हम जानते हैं। इसके लिए सभी पौधों के लिए क्या है कि मिट्टी हल्की। आमतौर पे हम मिट्टी का ख्याल नहीं देते, मिट्टी में तो ये लगाना है, कैसी भी मिट्टी चलेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? आखिर क्यों मिट्टी क्यों नहीं चलेगी? देखिए क्या है, रूट डेवलपमेंट जो है, जो ये देख रहे हैं, जड़ें जितनी फैलेंगी उतना पौधे को न्यूट्रिशन मिलेगा। न्यूट्रिशन जितना मिलेगा उतने पौधे की ग्रोथ होगी। जितनी पौधे की ग्रोथ होगी उतनी फ्लावरिंग या फ्रूटिंग होगी। सीधा सा फंडा है, सिंपल सी बात है। तो मिट्टी लूज रहेगी तो ही ये जो रूट्स हैं उसमें पेनिट्रेट करके फैल पाएगा। नहीं तो मिट्टी हार्ड है तो यहीं पे दबी दबी रह जाएगी, मतलब किसी तरह से शर्मिंदा होके ये जी लेगा पौधा। लेकिन जिस पर्पज़ के लिए आपने लगाया इस पौधे को, वो पर्पज़ आपका हल नहीं होता है। इसीलिए सबसे पहले मिट्टी क्या है? इसकी माँ है। माँ केयरिंग होगी तो बच्चा अपने आप डेवलप करेगा। तो ये बच्चा है और मिट्टी माँ है। तो हम माँ को यानी कि मिट्टी को बहुत बढ़िया करके रखेंगे। उसके लिए क्या है, नेचुरल खाद का इस्तेमाल ज़्यादा करिए। नेचुरल खाद का मतलब जैसे कि लीफ कंपोस्ट, पत्तों से बनी खाद है, या गोबर है, बर्मी कंपोस्ट है, सभी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें कैसे रेशो में करना है? 2 भाग आपने बर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट या फिर आपको गोबर की खाद का लेना है, और 6 भाग मिट्टी के ले लेने हैं। अगर मिट्टी ज़्यादा हार्ड है तो आप 5 भाग मिट्टी के रखें, 2 भाग जो खाद का वो रखेंगे, 1 भाग राइस हस्क, या फिर नहीं राइस हस्क अवेलेबल जहाँ पर, वहाँ पे वॉश्ड, डबल ट्रिपल वॉश्ड जो है कोकोपीट ले सकते हैं, उनको मिलाएंगे। और इसके साथ क्या चाहिए दोस्तों? कैल्शियम। कैल्शियम हर पौधे की जान है। कैल्शियम हमारे लिए जैसे चाहिए वैसे ही कैल्शियम जो है वो हर पौधे को चाहिए। कैल्शियम के रूप में लोग बोन मील यूज़ करते हैं, लेकिन मैं बोन मील के नहीं बोलता। बोन मील के लिए, बोन मील में फंगस की दिक्कत आती है। बोन मील आप करते हैं यूज़ तो वो स्टीम्ड बोन मील आता है, उसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ स्पिरिचुअल पौधे होते हैं जिसमें हमें ये डालना नहीं चाहिए। तो हम कैल्शियम पाउडर को यूज़ कर रहे हैं। उसके लिए कैल्शियम, फास्फोरस और जिंक, तीनों चीज़ें आपको बराबर मात्रा में इसमें मिल जाती है। तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे कितना? 6 भाग मिट्टी, 2 भाग खाद, और जिस मेज़रमेंट से मापेंगे उसका आधा भाग ये कैल्शियम पाउडर ले लेंगे। 1/4 हम ले लेंगे नीम खली, और इनको मिला करके मिश्रण हमने तैयार कर लेना है। अगर ये चीज़ें नहीं मिलती है तो इसके अल्टरनेट के तौर पे जो मिलती हैं वो अवेलेबल हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे गोबर खाद हो गया, बर्मी कंपोस्ट हो गया, या मैंने आपको बोन मील बताया। तो बोन मील हम नहीं कहते, लेकिन आपको नहीं मिलता तो आप यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद गमले को लिया हमने, गमले में 3 होल रखे हैं जो कि 8 से 10 mm के होल हैं। अब इस मिट्टी को हम इसमें डाल लेंगे ऐसे,
ये देखिए प्रॉपर तरीके से मिट्टी को डाल लेते हैं और फिर हम माप के देखेंगे कि कैसे हमने पौधे को लगाना है। क्योंकि आमतौर पे हम गलती करते हैं कि सबसे बड़ी गलती क्या होती है, मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ देखी, बहुत सारी क्वायरीज आई। ये देखिए इतना मिट्टी डाला हुआ है और इसके अंदर यहीं पौधा लगा लेते हैं। ऐसे कहते हैं हमारा पौधा चलता नहीं। कैसे चलेगा? इस मिट्टी तक हवा जाएगी नहीं, हवा ऊपर से क्रॉस हो जाएगी, नीचे पहुंचेगी नहीं। पानी इतना डलेगा कि वो सारा का सारा न्यूट्रिशन बह के चला जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में पौधा बिल्कुल ना लगाएं। ये कंडीशन पौधे की नहीं होनी चाहिए कि भाई इसमें भी मान लो कि भाई हमने ये डाल दिया, ठीक है जी, ये डाल दिया, ये देखिए ये डाल दिया, कह दिया जी पौधा मेरा लग गया। नहीं लगा, बिल्कुल गलत है ये। आपने क्या करना है कि पौधे को लगाने से पहले इस तरह से मिट्टी आपने भरनी है, फिर ये पौधा रख के देखना है कि ऊपर तक आ रहा है, थोड़ा सा और डल जाएगा क्योंकि पौधे के जड़ थोड़ा छोटा है। ये देखिए अब हमने ये डाल दिया, अब फिर हम रख के इसको देखेंगे। ये अब ठीक है, लगभग ठीक है, थोड़ा सा पूरा था तो यहाँ हमने डाल दिया, तो नीचे का जो है पोर्शन ये रह गया। अब हमें क्या करना है कि ये पौधा रखने से पहले इसकी जड़ें हैं, तो दोस्तों इसको हमें तोड़ना नहीं है, फोड़ना नहीं है, इस थैली को हमें ख़त्म करना है। देखिए यहाँ से अंदर डालेंगे और धीरे धीरे काट लेंगे ताकि हमारी जो पौधे की रूट है वो डिस्टर्ब ना हो, नहीं तो ये चलता चलाता पौधा जो है वो शॉक में चला जाएगा। ये देखिए बड़े आराम से इसको निकालना है और इसको रूट को हमें बचाते हुए निकालना है। ये देखिए अब छोटी सी थैली में बेचारा रूट बॉन्ड हो गया था, लेकिन हमने फिर भी खाद दिया तो इसमें जो ग्रोथ के सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं वो ग्रोथ के सिम्टम्स देखिए आप कि ऊपर तो ग्रोथ आ ही रही है, साथ ही ये देखिए यहाँ ये देखिए ये जड़ के पास से भी ये ग्रोथ निकल रही है। अब जब इसमें लगेगा तो ये ग्रोथ बिल्कुल भागेगा, लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है, ये जो आप देख रहे हैं ये बांस की खपच्चियाँ लगाई गई हैं इसके साथ, इसको हम निकाल देंगे क्योंकि पौधे को हम अलग लगा रहे हैं तो इसको हम निकाल देंगे। और अब हम क्या करेंगे कि निकाल के और जो सपोर्ट दूसरा है, जहाँ आपने बालकनी में लगाना है या आपने जहाँ कहीं भी लगाना है वहाँ पर हम इसको सपोर्ट दे देंगे, रेलिंग के साथ दे देंगे, कहीं दे देंगे। अभी देखिए ये जो बंधा हुआ है इसको बड़े प्यार से काट लेना है ताकि हमारी जो ब्रांच है वो डैमेज ना हो प्लांट की। देखना जहाँ कहीं भी बंधा हुआ हो तो उसको हमने कट कर देना है। ये देखिए इसका ये हमारा निकल गया। अब इस पौधे को हमने ऐसे रखना है। अब लगाते टाइम क्या देना है, ये मिट्टी में तो हमने मिला दिया, लेकिन एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन में देखिए ये फ्लावर फूड, ये फ्लावर फूड डाल के लगाएंगे। इसकी ग्रोथ और फ्लावरिंग जो है दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। तो हम कितना डालेंगे फ्लावर फूड को, ये देखिए जो ऊपर लगा रहे हैं तो ये जड़ें हैं, इसके चारों साइड में हम थोड़ा सा ऐसे डाल के ऐसे कर देंगे और फिर हम डालेंगे इसमें मिट्टी। डालिए, इसकी जड़ों को पूरी तरह से हमने ढक दिया है। देखिए अब ढक करके क्या करना है, हमने थोड़ा सा जो है हमारा फ्लावर फूड ये और डाल देना है। थोड़ा सा मतलब कि एक अच्छी सी मुट्ठी भर के इसके चुगिर्दे को ऐसे डाल देना है। ये देखिए ये डाल के क्या होगा कि ऊपर जो हम पानी डालेंगे तो इसके साथ ये घुल के जाएगा और पौधे को पूरी ताकत दे देगा। ये देखिए इस तरह से हमने ये डाल दिया। गमले में ज़्यादा जगह नहीं छोड़नी है, जैसा कि मैंने बताया है। गमले में 1 से 1.5 इंची जगह छोड़ी है। अब पानी कितना डालना है, पानी बिल्कुल सही डालना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। इस गमले के अंदर हम लगभग 2 लीटर के आसपास ये पानी, ये देखिए 2 लीटर के आसपास पानी हम डाल देते हैं। और ये पानी कम से कम 4 से 5 दिन के लिए हो गया, क्योंकि पौधा है छोटा और पानी हमने 2 लीटर दे दिया है, तो यानी 4 दिन का आधा लीटर डेली के हिसाब से हो गया। अब कई लोग पूछते हैं मेज़रमेंट क्या है इसका। इसका मेज़रमेंट कुछ नहीं, मेज़रमेंट सिर्फ इतना है 2 से 3 इंच खोद के देखना है। अगर मिट्टी बिल्कुल सूखी मॉइस्चर नहीं है तो पानी डालिए, अदरवाइज़ नहीं डालिए। अब आप ये देखेंगे कि इतने फुटाव इसके अंदर से आ रहे हैं। ये साल भर के अंदर पूरा जो है कम से कम
20 से 25 फुट 30 फुट की बेल कई इसमें से निकल आएंगी आपकी बालकनी को कवर करने के लिए। बस पानी कम डालना है, गुड़ाई करनी है, हफ्ते में एक बार गुड़ाई कर दें, 2 दिन छोड़ दें गुड़ाई, तब पानी डालें। तो ये पौधा फ्लेम वाइन जो है आपकी बालकनी को रंगीन बना देगा, बिना किसी खर्चे के, बिना किसी बिजली के रंगीन बना देगा ये, और हरियाली तो देगा ही देगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, बने रहने के लिए। किसी तरह के मटेरियल के लिए हमारे दिए गए नंबर 9996928517 पे व्हाट्सएप करिए, लिखिए फ्लावर फूड या फ्लेम वाइन लिखिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। हम लोग व्हाट्सएप इधर से नहीं कर पाते हैं क्योंकि सिस्टम हमारा ऐसा है, तो आप एक बार व्हाट्सएप करेंगे, इसके बाद आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल बनी रहे। धन्यवाद।